एवरीवन वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एपी पढ़ा दिए थे पिछले वाले वीडियो में। तो अब हम लोग एपी के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं उस पे किए थे, क्वेश्चन किए थे पर इंसर्ट नहीं कर रहे थे। तो इंसर्ट पहले कर लेते हैं। कोई भी दो गो नंबर के बीच में एपी निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 करना पड़ता है। जैसे 5 और 12 के बीच में निकालना है हमको एपी लगा था, लेकिन 5 और 12 के बीच में हमको एपी ढूंढना है। बीच में हम क्या होगा उसको निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 करना पड़ता है। यानी कि a क्या है 5, b क्या है 12 और b बाई में 2 करना पड़ता है। तो a क्या है 5 प्लस b क्या है 12 और बाई में 2। अब 12 को प्लस 5 करेंगे तो आएगा 17 बाई 2। तो ये रहा। अब 5 बाई 12 के बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा 17 बाई 2। वैसे ही एपी बहुत सारा ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे और आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे है 6 और 8 के बीच में एपी निकालना है। 6 और 8 के बीच में एपी निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 को डिवाइड करना पड़ता है। तो a क्या है 6 प्लस b क्या है 8 बाई में 2। अब 8 और 16 कितना होगा 14 और बाई में 2। अब इसको काटिएगा तो 7 2 जा 14, यानी कि इसके और इसके बीच में आएगा 7। ऐसे ही एपी निकाल सकते हैं आप लोग। एपी निकालने का बहुत सारा एपी a प्लस बी बाई 2 आप करके आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे a प्लस बी आप बहुत सारा ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको 2-3 और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एपी के बीच में कोई भी दो गो एपी के बीच में आप आराम से नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जीपी के तरफ चलेंगे। जीपी क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, उसका जनरल फॉर्म निकालेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जीपी होता क्या है। सबसे पहले वीडियो जीपी पहले, उसके पहले एपी का मैं बोला था कि एपी का बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और उसके बेसिस पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन में है 2 और 6 के बीच में एपी हमको फाइंड करना है। 2 और 6 के बीच में हमको एपी फाइंड करना है। मतलब इसके जो बीच में नंबर होगा वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 करना पड़ेगा। a क्या है 2 और प्लस b क्या है 6 और बाई में 2। अब 6 2 8, 8 बाई 2। अब ये 4 से कट जाएगा तो इसके और इसके जो 2 और 6 के बीच में एपी क्या हो जाएगा 4। ऐसे आप लोग आराम से एपी निकाल सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एपी हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए थे और इसका एग्जांपल भी दिए थे, पर इंसर्ट करना आप लोग को नहीं बताया। रेशनल नंबर को भी आपको कोई भी दो गो रेशनल नंबर भी आपको फाइंड करना रहता है तो ऐसे ही करता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। जैसे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं 7 और 14 के बीच में क्या एपी होगा, वो निकालने के लिए आपको a प्लस बी बाई 2 को करना पड़ता है। जैसे a प्लस बी बाई 2। अब 7 प्लस 14 बाई में 2। अब 14 प्लस 7 कितना होगा 21 बाई 2। ये जो होगा ये 14 और 7 के बीच का एपी है 21 बाई 2। तो ऐसे आप एपी बहुत फाइंड कर सकते हैं। एपी आप ऐसे बहुत फाइंड कर सकते हैं। और आपको मैं एक बताता हूँ, वो गलती हो गया था थोड़ा। जब मैं वीडियो बना लिया था तो मैं देखा कि जो आपको हाउ फोर्स इफेक्ट मोशन वाला जो था उसमें मेरा मुंह नहीं दिख रहा था अच्छा से। मतलब पूरा बोर्ड का दिख रहा था पर मतलब मुंह यहाँ तक ही दिख रहा हो।
होगा फेस, मेरा फेस पूरा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फ़ोन ही मेरा वैसे रखा हुआ था जिसके कारण मेरा यहाँ तक ही आ पा रहा था, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बोर्ड तक दिख रहा था आपको जो मैं पढ़ाया था, इसीलिए मैं डाल दिया, सोचा कि रहने दो। अब 49 मिनट मेहनत करके पढ़ाया था रेगुलर, थोड़ा सा बीच में एक बार ब्रेक लिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन नहीं, अब जीपी की तरफ चलते हैं। अब जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी होता क्या है? ये भी एक सीक्वेंस ऑफ अ नंबर है, ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। अब जीपी होता क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए जीपी? अब जीपी और एपी दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इसका कॉमन रेशियो इनटू करके निकालते हैं। उसमें क्या करते थे, जैसे 2 और 4 है तो 4 और माइनस में 2 करते थे, फिर जो आता था वो आपका होता था एपी का कॉमन रेशियो, मतलब आर होता था। पर यहाँ पे जो जीपी है उसको निकालने के लिए रेशियो, कॉमन रेशियो निकालने के लिए जीपी में आपको दूसरा में से दोनों को इनटू करके अब जो आएगा वो रेशियो, वही रेशियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है। और एपी और दोनों का अलग अलग रेशियो निकालना। जैसे इसका डेफिनेशन अगर जाने तो ये एक सीक्वेंस ऑफ अ नंबर है। सीक्वेंस आपको पढ़ा चुका हूँ, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, आपको की टर्म्स में पढ़ा दिया था इसका, आप लोग एपी में वीडियो में जाके देख सकते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर A sequence of number, ये sequence of number है that can be non-zero, that can be non-zero, मतलब इस दुनिया में जो भी संख्या है, जो भी नंबर है, वो जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो मतलब क्या, जो जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है, तो that can be non-zero is called GP, is called क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि जीपी अगर आपको निकालना है तो जो नंबर होगा वो नॉन जीरो को छोड़ के, इस दुनिया में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है जो आपका, इस दुनिया में कोई भी संख्या हो, बस जीरो को छोड़ के वो आपका क्या है, जीपी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अब इसका कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको मैं कैसे निकालते वो आप जान लीजिए। जैसे 2 है तो 2, ये फर्स्ट टर्म है, ये तो पता होगा, फर्स्ट टर्म एपी और जीपी का दोनों वही होता है, आर बस अलग हो जाता है, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो होता है। उसमें क्या था, कॉमन रेशियो नहीं था। जैसे आप लोग एपी का क्या पढ़े थे फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या था, कॉमन डिफरेंस, a क्या था फर्स्ट टर्म और n क्या था नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें कॉमन रेशियो है, डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसमें कॉमन रेशियो 2 है। अब 2 को आप मान लीजिए, 2 को आप 2 से इंटू करेंगे 4 आएगा, अब 4 ही को फिर से 2 कर ले, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, हाँ 128 2 जा 128 2 जा 100 100 200 और 28 28 256। अब डॉट 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 एक्सेट्रा, एक्सेट्रा नहीं, डॉट डॉट बस लिखिए। अब जो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है जी। अब ये क्या है, फर्स्ट टर्म,
कॉमन रेशियो क्या है, इंटू टू। वैसे ही इसको भी करने के लिए इंटू टू, ऐसे आपका कॉमन रेशियो निकलेगा, इंटू टू, इंटू टू। ऐसे ही आप अगर इसका अगला टर्म निकालेंगे तो इंटू 256 इंटू 2 कीजिएगा, तो जो इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म और जो इसका 9वां टर्म अगर आपको पूछते तो आप 256 को आप आराम से इंटू करके 256 इंटू 2 करके आप 9 टर्म निकाल लेंगे इसका। अब जो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, ये एक जीपी है। फर्स्ट टर्म इसका 2 और कॉमन रेशियो निकालने के लिए a2 बाई a1, a2 क्या है 4, a1 क्या है 2। अब जैसे मैं इसको निकालूं तो a2 कितना है 4, a1 कितना है 2। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। वैसे ही a3 बाई, अगर आपको और आगे तक में निकालना है तो a3, ये a3 है, a3 बाई a2 तो 8, a3 कितना है 8, a2 कितना है 4। अब ये कितना आएगा 4 2 जा 8। वैसे ही आप इसको निकालिएगा a4 बाई a3 निकाल दिया। अब a4 को a3 से डिवाइड कीजिए, a4 को a3 से डिवाइड कीजिए। a4 कितना है 16, a3 कितना है 8। अब 8 2 जा 16, 2 आ गया। ऐसे भी आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, बस उसका आगे वाला को पीछे वाले टर्म से डिवाइड कीजिएगा, जो आपका आएगा वो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। वैसा ही आप इसको निकालिएगा, ये कितना है a8 बाई a7, ये 7 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और ये 7, ये a8 बाई a7 तो a8 कितना है 256, a7 कितना है 128। अब जो इसको काटिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो जो ये जो नंबर हो रहा है ये नंबर क्या है AP, ये नंबर क्या है AP। अब इसका जो जनरल फॉर्म है, कॉमन रेशियो आपको निकालना आ गया, कॉमन रेशियो आपको निकालना आ गया। अब मान ली इसका 9वां टर्म तो आराम से आप निकाल लीजिएगा, ये 256 इंटू 2। इसीलिए तो फॉर्मूला आया है कि अगर 100वां टर्म पूछते तो क्या होगा। तो 100वां टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a इंटू r पावर में n-1। ये आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म नहीं ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म आपका an। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। आ गया समझ में, जनरल फॉर्म आपका क्या है जीपी। अब आप लोग इसके फॉर्मूला के बेसिस पे AR-n-1, वैसे तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है AR1, वैसे ही AR2, AR3, जनरल फॉर्म ऑफ आ गया समझ में। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आपको आ गया होगा, इसका एग्जांपल मैं करके दिखा दिया। अब इसके ये जो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू, अब इसमें अब मैं लिखा हुआ नॉन जीरो को छोड़ के जो नॉन जीरो जो संख्या है वो संख्या को छोड़ के जितना से भी आप गुना करेंगे वो क्या आएगा, जीरो, मतलब जीपी आएगा।
अब हम लोग सोच रहे हैं कि जीपी के करने के बाद सर्कल स्टार्ट करें, सर्कल या फिर आप कह लीजिए एसएसटी भी आपको मैं बोला था पिछले वीडियो में कि एसएसटी स्टार्ट करो, तो मैं एसएसटी पढ़ाने के लिए सहमत हूँ अगर आप लोग कहेंगे तो। अब इसके फॉर्मूला के बेसिस पे आप ए आर ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है जीपी का। जीपी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि दो 4 ले लेते, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32। अब मान ली इसका फोर्थमा टर्म दे या फिर फिफ्थ टर्म दे, 1 to 8, 1 to 8 अगर आपका ये फोर्थ टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसका कॉमन रेशियो निकालना आपको बताया। अब जो इसका फिफ्थमा टर्म होगा वो क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। फिफ्थमा टर्म क्या होगा, फिफ्थमा टर्म क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दिया हूँ। फिफ्थमा टर्म क्या होगा आप बताइए कमेंट करके। कमेंट कर दिए, चलिए पॉज करके कमेंट कीजिए। अब चलिए बताता हूँ, कॉमन रेशियो सबसे पहले निकालना है। जब भी आपको जीपी दे तो कॉमन रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ए तो पता रहता है हमेशा फर्स्ट टर्म है, एंड तो नंबर ऑफ टर्म पता है, आपको एपी में ही पढ़ाया हूँ। एपी जो नहीं पढ़े वो फिर से पढ़ लीजिए, तभी आपको जीपी समझ में आएगा। एंड क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, जितना नंबर ऑफ टर्म पूछा है उतना नंबर ऑफ टर्म को इंटू कर देना है, मतलब उसमें पहले माइनस करना है 1 और फिर उसके बाद करना है। पहले इसको कॉमन रेशियो निकाल देते हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैं अभी बताया हूँ, ये क्या है, A2 है, बाय में A1, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, A2 कितना है 8, A1 कितना है 2, 2 4 जा 8, कॉमन रेशियो 4 आ गया। वैसे ही आप इसको भी पूछेगा तो 4 ही आएगा। इससे क्या पता चलता है कि कॉमन रेशियो जब आप ऐसे निकाल रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है कि एक जीपी है, ये एक जीपी है। उसमें निकालने एपी निकालने के लिए तो कुछ अलग फॉर्मेट था, इसको निकालने के लिए कुछ अलग फॉर्मेट था, ठीक है। वैसे ही आप ये A3 है और A2 है, तो A3 बाय में A2, यानी कि उसके अगला टर्म में से पिछला टर्म को डिवाइड कीजिएगा तो जो आएगा वो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। कॉमन रेशियो आएगा तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता था। कॉमन डिफरेंस निकालना आपको एपी में पढ़ाया हुआ हूँ, सब देख लीजिएगा। A3 कितना है 32, A2 कितना है 8। अब 8 4 जा 32, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, बार बार 4 आ रहा है। फिर से आप A4 में से A3 को डिवाइड कीजिएगा, A4 में से A3 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1 to 8, A4 है, 1 3 to A3 है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। बार बार आपका 4 आ रहा है, बार बार आपका 4 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जीपी है, क्योंकि ये क्या है, जीपी है। इससे क्या पता चल रहा है कि एक जीपी है। अब पता चल गया कि कॉमन रेशियो आपका क्या है, 4 है। अब इससे पूछा है कि आपका फाइंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये आपसे पूछा है। फॉर्मूला पुट कीजिए, R क्या है, R इज इक्वल टू 4। अब आपको AR AN इज इक्वल टू A इंटू R के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है आपको। अब A क्या है आपका 2, फॉर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। A क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म पहला जो टर्म है वो A है, फर्स्ट टर्म।
और जो आपका n है कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आप जोड़ लीजिए, या फिर आपका दिया हुआ है फिफ्थ टर्म, तो 2/2 के नीचे n लिखा हुआ है, तो n का वैल्यू कितना है 5 है, क्योंकि कोई जितना नंबर ऑफ टर्म पूछते उसको लिख देना, इसको हटा दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं। अब जो है इसको भी हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ मेन वैल्यू। अब a क्या है 2 है, यहाँ मैं a भी अब लिख देता हूँ, क्या है 2 है, तो सब तो पता चल ही गया, जीपी निकाल लीजिए। r क्या है, कॉमन रेशियो 4, नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा है 5 - 1, 2 4 जा 8, और माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 सेकेंड, 2 इंटू और 4 में से माइनस कीजिएगा 4, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 का 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, अब 1 to 8 को इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 5 6, हो गया, निकल गया। 2 5 6 जो है आपका क्या है, फोर्थ टर्म। मुझे लगा कि ये फोर्थ टर्म पूछा है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, 5वां टर्म पूछा था, तो n = 5 हो जाता। अब मैं समझाता हूँ आपको। अब जो जीपी आया क्या आया 2 5 6, कैसे आया, ए क्या है फर्स्ट टर्म 2 है, आर क्या निकला, आर में अभी करके पूरा अभी यहाँ बताया ना कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को पहला टर्म से डिवाइड कर दीजिए, a2/a1 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। वैसे ही आप इसको डिवाइड कीजिएगा a3/a2 से, तो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो आपका सिंपल है निकालने के लिए, और जैसे ही आपका ये कॉमन रेशियो बार बार इक्वल आ जाएगा, इक्वल अगर नहीं है अनइक्वल है तो उस तक वो जीपी नहीं हुआ, वो जीपी नहीं होगा। तो जीपी के लिए कॉमन रेशियो बार बार सेम आना ही वो जीपी है। तो देखिए कॉमन रेशियो 4 आया, ए फर्स्ट टर्म 2 है, 5वां टर्म पूछा था, तो ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 4 इंटू में 5, नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा, जितना नंबर ऑफ टर्म पूछा वो आपका n का वैल्यू हो जाएगा, यानी n का वैल्यू अगर 100वां टर्म पूछा है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पे 100 करते हैं, तो अगर 5 जितना टर्म पूछा तो n के जगह पे 5 रख के -1 कर दीजिए। अब 5 - 1 4, अब 4 के ब्रैकेट में ऊपर आया है तो 2 तो इंटू में रहेगा, और फिर 4 का जो 4 से आप बार बार 4 से इंटू कीजिए, मैं यहाँ करके दिखाना 4 × 4 × 4, ये तो पता ही होगा, ये तो एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल पावर क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, चैप्टर 2 है आपका मैथ्स क्लास 8 में, तो वो आप पढ़ लिए होंगे। तो इसको जब इंटू करके तो 128 आया, अब इसको इंटू करके जो आया 256 आया, जो ये 50वां टर्म था। चलिए अब क्लास खत्म होता है, क्लास आपका खत्म, क्लास आपका खत्म हो चुका है। अब एपीजीपी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला जो था मैं शॉर्ट में करके आपको बता दिया हूँ, सिंपल है। तो ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन 11th का भी टॉपिक है, 11th में भी चैप्टर ये दिया हुआ है, 10th में भी चैप्टर दिया हुआ है, 9th में भी दिया हुआ है। 9th में अभी आया है, 9th में जो इस बार आया है वो अभी आया है। तो 9th में भी आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, और भी आगे चलते जाए, क्योंकि एपी और जीपी पीछा नहीं छोड़ेगा। एपी जीपी में अभी सिंपल तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो अगला जो चैप्टर मैं बताया था एसएसटी सर्कल, आप लोग कमेंट नहीं किए थे,
सर्कल हो गया, फिर आपका हो गया SST हो गया, सर्कल हो गया। ये सब मैं बताया था कि आप लोग को अगर दिक्कत है तो ये चैप्टर में आप लोग कमेंट कर सकते हो। सर्कल या फिर SST, ये दोनों में से कमेंट कीजिए, जिसका ज़्यादा वोट रहेगा उसी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं अभी पोल लगा दूंगा आपको, नीचे में पोल आपको लगा दूंगा, पोल पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो टिक कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा किस पे ज़्यादा है और किस पे कम वोट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करे जाएंगे सर्कल या फिर SST में, आप जो चैप्टर बोलिए। और अभी के लिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।